हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आपको पहले 2.2 पॉइंट तक आपको समझा चुके हैं। आज हम आपको रायकाज और नायक्स दोनों के बारे में आपको बताएंगे। 2.3 नंबर ये पॉइंट है हमारा, और इस 2.3 नंबर पॉइंट में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पॉइंट रायाज के बारे में। राय, इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये कौन लोग हुआ करते थे? राय कौन लोग होते थे? राय कौन होते थे? तो राय जो होते थे वो उस समय राजा की जो सेना होती थी उस सेना के प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, सेना प्रमुख हुआ करते थे। सबसे पहला पॉइंट, सेना प्रमुख हुआ करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं रायस के बारे में कि ये राय जो होते थे ये किलों पर नियंत्रण करते थे। इनका जितने भी किले थे उन सभी किलों पर इनका पूरा नियंत्रण था। तो पूरा नियंत्रण था, और इनके पास अपने खुद के समर्थक हुआ करते थे। इनके पास अपने खुद के समर्थक होते थे जिनसे ये अपनी सेना का काम चलाया करते थे, या कभी कभी राजा के खिलाफ भी ये कभी कभी विद्रोह कर दिया करते थे। इसके अलावा ये जितने भी राय लोग थे ये भ्रमणशील रहते थे, एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सेवाएं देते रहते थे और इधर से उधर चलते रहते थे। ये इनका प्रमुख काम था। साथ ही साथ ये जो लोग थे ये उपजाऊ भूमि की तलाश में ये जो है ना, इनका साथ जो देने वाले लोग थे वो थे किसान। वो किसान इनका साथ दिया करते थे, और ये किसान इनका साथ देते थे, और ये तब उन उपजाऊ भूमियों पर खेती किया करते थे या और अन्य कार्य किया करते थे। साथ ही साथ इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये कौन सी भाषाएं बोला करते थे? उन भाषाओं में दो भाषाएं प्रमुख मानी जाती हैं। एक भाषा जिसे हम तेलुगु और दूसरी भाषा जिसे हम कन्नड़ कहते हैं। इन दोनों भाषाओं को ये बोला करते थे। ये इनकी प्रमुख भाषाएं थी, इनकी बोलने वाली भाषाएं तेलुगु और कन्नड़ भाषा। इनमें से कई नायक ऐसे भी थे जो नायकों ने विजयनगर के सामने समर्पण कर दिया था, क्योंकि ये राजा के सामने टिक नहीं सके तो इन्हें समर्पण करना पड़ा। तो कई नायकों ने विजयनगर के सामने, क्योंकि विजयनगर जो साम्राज्य था वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, पर उसके सामने टिक पाना इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी। ये अक्सर विद्रोह कर दिया करते थे। ये इनकी खास बात थी, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते थे। उस कोशिश में जब भी कभी इनकी बातें नहीं मानी जाती थी तो उन बातों से, जब बातें नहीं मानी जाती थी तो ये उनका फायदा उठाकर कभी कभी विद्रोह कर दिया करते थे। ये भी एक खास आदत थी, आप ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो है ना, सैनिक कार्रवाइयों के द्वारा राजा इनको काबू में लेता था, सैनिक कार्रवाई करता था ऐसे राय लोगों के ऊपर, और तब इन्हें कंट्रोल में लिया जाता था। तो ये जो राय है ना, ये इनके जो मेन पॉइंट हैं, जैसे मैंने बताए, अगर आप इस पॉइंट अनुसार अपनी बातें लिखते हैं या अपनी बातों को समझाते हैं तो आप बहुत आसानी से अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं। मैंने जैसा बताया, पहला पॉइंट सेना प्रमुख हुआ करते थे, दूसरा किलों पर ये नियंत्रण करते थे, इनके पास अपने खुद के समर्थक थे, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, ये भ्रमणशील रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। पांचवा पॉइंट, उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान जो वहाँ के स्थानीय किसान थे वो इनका साथ दिया करते थे। छठवां पॉइंट, ये तेलुगु भाषा और कन्नड़ भाषा बोलते थे। सातवां पॉइंट, कई नायकों ने विजयनगर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आठवां पॉइंट, ये अक्सर विद्रोह कर दिया करते थे। नौवां पॉइंट, जितनी भी सैनिक कार्रवाई हुआ करती थी उन कार्रवाइयों के द्वारा राजा इनको काबू में लिया करता था। तो ये आपका राय का पॉइंट था, रायस के बारे में था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे वो नायक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
नायकास के बारे में। नायक इट मीन्स हम इसे अमर नायक भी कहते हैं, अमर नायक। अब अमर नायक जो थे वो क्या किया करते थे? अमर नायक जो थे वो सबसे पहली बार सैनिक कमांडर हुआ करते थे। जितने भी सैनिक हुआ करते थे उन सभी के वो कमांडर हुआ करते थे, तो वो सैनिक कमांडर होते थे। दूसरा, वो राय के द्वारा प्रशासन के लिए जो क्षेत्र दिया जाता था वो उन्हें प्रदान किया जाता था। अमर नायक को राय के द्वारा दिया जाता था कि भाई आप इस क्षेत्र में जाइए और यहाँ जाकर शासन कीजिए। तो इस तरीके से राय के द्वारा प्रशासन के लिए उन्हें क्षेत्र दे दिया जाता था। तीसरा जो पॉइंट है, ये जितने भी अमर नायक थे, ये अमर नायक किसान, शिल्पकर्मी और व्यापारियों के द्वारा जो भू राजस्व प्रदान किया जाता था और जो अन्य कर दिए जाते थे उन्हें ये वसूलते थे। ये वहाँ जाकर उनसे वसूला करते थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिल्पकर्मी हो या फिर वो व्यापारी हो। उनसे वो 2 प्रकार के कर या 3 प्रकार के कर, जो भी कर उन पर लगाए गए थे, चाहे वो भू राजस्व का कर हो या फिर अन्य कर हो, उन सभी करों को वहाँ जाकर वसूला करते थे। इसके अलावा ये लोग, ये जितने भी अमर नायक थे, ये उस टैक्स का कुछ भाग अपने पास खुद रख लेते थे, अपने पास रख लेते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमें इस पैसे से अपने घोड़ों के लिए, अपने अस्तबल के लिए, अपने लोगों के लिए सामान चाहिए, खरीदना है, तो कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए। तो इसीलिए वो इस टैक्स का कुछ भाग अपने पास रख लिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी विजयनगर के जो शासक थे, वो शासकों, विजयनगर के जो शासक थे, उनको ये प्रभावी सैन्य शक्ति प्रदान करते थे अमर नायक, और इनके द्वारा विजयनगर का शासक अपनी जो है शक्ति प्रदर्शित किया करता था। इसके अलावा इनकी जो 6वां जो पॉइंट है, 6th जो पॉइंट है, वो है इनकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में कर रखा था अमर नायक के द्वारा। और अमर नायक जो है वो राजा का साथ दिया करते थे। इस तरीके से उन्होंने पूरा दक्षिण का जो प्रायद्वीप है वो विजयनगर शासकों ने अपने नियंत्रण में कर रखा था। तो इस तरीके से ये इसके कुछ खास जो है ना केंद्र बिंदु हैं, वो मैंने आपको बताए अमर नायक के बारे में। इसके अलावा ये जो अमर नायक थे, ये अपने राजा के प्रति बहुत वफादार हुआ करते थे, बहुत वफादार होते थे। और ये राजा के पास साल में, वर्ष में एक बार अवश्य जाया करते थे और राजा को कुछ न कुछ भेंट दिया करते थे अपनी तरफ से। वो भेंट राजा को स्वीकार करता था और वो उनसे लिया करता था। तो वो हर साल राजा के पास अपनी जो स्वामी भक्ति थी वो प्रकट करने के लिए उनके पास जाते थे और उनके पास पहुंचते थे और उन्हें अपनी स्वामी भक्ति दिखाते भी थे। और इसका उन्हें फायदा भी मिलता था। फायदा ये मिलता था, जो अच्छी भूमि हुआ करती थी, कभी कभी ये अमर नायक अपना ट्रांसफर, अपना स्थानांतरण उन क्षेत्रों में करवा लिया करते थे, है ना। राजा के द्वारा बताते थे और राजा से स्वामी भक्ति प्रकट करते थे और कभी कभी राजा से मांग भी लिया करते थे कि भाई हमें उस क्षेत्र में स्थानांतरित कर दें, जिससे कि वहाँ हम कार्य सही ढंग से कर सकें। और वहाँ उपजाऊ भूमि होती थी या और कुछ अच्छी चीज़ें हुआ करती थी, उनसे ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश किया करते थे। तो राजा पर ये डिपेंड करता था कि वो उन्हें कहाँ स्थानांतरित करता है। इसीलिए ये लोग राजा को अपनी स्वामी भक्ति प्रकट किया करते थे। साल में एक बार अवश्य जाते थे, कुछ न कुछ भेंट राजा को देते थे, जिससे कि राजा उनसे खुश रहता था और उन्हें उन जगहों पर स्थानांतरित कर दिया करता था जहाँ पर उन्हें ज़्यादा फायदा हो सकता था। 17वीं सेंचुरी में आते आते जब ये साम्राज्य बिल्कुल टूटने लगा, ये बिखरने लगा, जब बिल्कुल बर्बाद होता चला गया, उसके बाद कई ऐसे अमर नायक थे जिन्होंने अपने आप के खुद के स्वतंत्र राज्य, छोटे छोटे राज्य यहाँ पर स्थापित कर लिए। तो इन राज्यों को स्थापित करने के बाद ये खुद स्वतंत्र हो गए और इनके अपने खुद के राज्य हो गए और ये वहाँ के खुद के राजा बन बैठे या सुल्तान बन बैठे। तो आज आपका ये जो
पॉइंट है यहाँ तक मैंने आपका क्लियर कर दिया। पहले मैंने राया के बारे में बताया था, फिर नायक्स के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट आएगा हमारा, वो विजयनगर के बारे में आएगा कि विजयनगर जो साम्राज्य था वो किस प्रकार की कैपिटल थी, किस प्रकार की वो जो है ये कैपिटल रही, और उसमें किस किस प्रकार की ऐसी चीज़ें मौजूद थी जिनके द्वारा वो साम्राज्य ज़्यादा अच्छा माना जाता है। थैंक यू वेरी मच।